मॉर्निंग क्लास 5th स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने आपको कल बोले थे सॉल्व करने के लिए, आपने ट्राई किए होंगे। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से ये शेप दिया हुआ है और यहाँ पे ये ग्रिड भी दी हुई है। ये वाले क्वेश्चंस आप इस तरह के ब्लॉक वाले कॉपी में कर सकते हैं। इसमें ब्लॉक्स में आप जितने ब्लॉक्स को सिलेक्ट करना है उतने सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से इसमें कितने ब्लॉक का बनाया है, 1 2 3 4 5, ऊपर 5, नीचे 1 2 3 4 5। तो 5 बाय 5 का ये ब्लॉक है। 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 टोटल ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसमें यहाँ से यहाँ तक इन्होंने दिया हुआ है कि इतनी लाइन हमारे पास दी हुई है। अभी वन साइड ऑफ ए शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी इसको इसी साइड को एक साइड मान के एक कोई और शेप बनाना है जिससे टोटल एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए। तो मतलब टोटल हमें 4 स्क्वायर्स चाहिए। तो एक इसमें देखिए मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आपका ग्रिड है। तो ये जो है ये हाफ़ हो गया, ये भी हो गया हाफ़, तो हाफ़ और हाफ़ मिलके एक हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई है और फिर यहाँ से यहाँ तक जॉइन किया है। तो ये हाफ़ और हाफ़ एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हाफ़ हाफ़ मिलके हो जाएगा एक, तो 4। तो 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह से हो जाता है। आप कोई भी और भी फिगर बना सकते हैं इसमें, क्योंकि साइड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइड कितने भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ से सीधे ले गए तो कितने हो गए, 1 2 3। अभी हमें 4 ही चाहिए, ये 3 तो हो गए और एक ही साइड और चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। अब कितने हो गए, ये हो गया 1 2 3, 4 नहीं हो रहा है। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से ये यहाँ से लाइन निकालिए, इसको यहाँ ले जाइए, फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से फिगर बना सकते हैं। शेप कोई भी बनाना है, इसमें बताया नहीं है कि पर्टिकुलर शेप होना चाहिए। सो ये वाली लाइन हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया है। तो इसी तरह का आप ग्रिड लेके उसमें 3-4 फिगर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रिड लिया है 1 2 3 5, यहाँ से हमने 5 का ग्रिड ले लिया, ये कंप्लीट कर दिया। और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 लेना है। आप स्केल लेके ड्रॉ करिएगा तो इस तरह से। और यहाँ पे जो लाइन दी है वो इस तरह से दी हुई है, 2 को काट रही है। तो इस लाइन को ऐसे ही बनाना है, बाकी की लाइनें हमको अपने आप ड्रॉ करनी है। तो जैसे सपोज़ मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, तो कितनी हो गई, 1 और 2, 3 और 4 भी चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया फिगर आपका। तो 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से आप कितने भी फिगर बना सकते हैं, बस उसका एरिया टोटल जो स्क्वायर्स हैं वो 4 स्क्वायर्स होने चाहिए। तो उसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फिगर, 2 sides of a shape are drawn here. Complete the shape by drawing 2 more sides so that its area is less than 2 square centimeter. 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से लेस एरिया बनाना है। यहाँ पे भी ग्रिड दिया हुआ है इन्होंने। ये 1 2 3 4, 4 बाय 4 का ग्रिड है ये। 1 2 3 4 5 है, ऊपर 5 है, नीचे 4 है, तो 5 बाय 4 का ग्रिड है। इसमें इन्होंने ये 2 साइड्स दी हुई हैं पहले से, और आपको इसको कंप्लीट करना है 2 साइड और ड्रॉ करके। और उसका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से आप देखो, ये जो 2 ड्रॉ की हैं तो ये हो गया हाफ हाफ, तो 1 हो गया। तो हमें एक और ऐसा फिगर ड्रॉ करना है, 2 लाइनें या 1 लाइन, 2 लाइनें और ऐसी बनानी है जिससे टोटल एरिया लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम इसको यहाँ से पूरा हाफ हाफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ हाफ मिलके 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है। 2 से कम बनाना है, इसलिए हम थोड़ा सा पॉइंट ऊपर ले लेंगे या हाफ में ले लेंगे, इन दोनों के हाफ में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा, जॉइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 मिलके हो जाता है हाफ।
तो ये 1 और ये हाफ, तो 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाता है, दैट इज़ लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दिस वे यू कैन मेक द 2 अदर साइड्स, मेक द एरिया लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से आप ग्रिड के लिए ब्लॉक वाला नोटबुक यूज़ कर लीजिए तो ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ एयर इज़ ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर दिए हैं, मतलब 20 ब्लॉक्स हैं टोटल। इसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इजी है। यहाँ पे ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। ये लाइंस इसमें दी हुई नहीं है, ये ड्रॉ की हैं, ये खाली है पूरा 20 रेक्टेंगल्स का, 20 स्क्वायर्स हैं, उसको एक लाइन बना के उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना है। कुछ डायगोनल बनाएंगे तो ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम हाफ कर देंगे इसको, यहाँ से आप लाइन बना सकते हैं या आप यहाँ से डायगोनल बना सकते हैं, दोनों केस में दोनों हाफ में इक्वल ट्रायंगल्स बन जाएंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स? टोटल एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हाफ कर देंगे तो हर एक का कितना हो जाएगा? 10। ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। अब क्या करने को बोल रहे हैं कि इसी में एक लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन, जिससे ये रेक्टेंगल 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट हो। इक्वल रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है तो हम बीच में ऐसी लाइन बना देंगे। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इंटू द 10, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ईच रेक्टेंगल का 10 हो जाएगा। ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन द, उस केस में 2 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से भी लाइन बना सकते हैं। यहाँ से लाइन बनाएंगे तो ये ऊपर का रेक्टेंगल हो जाएगा, ये नीचे का रेक्टेंगल हो जाएगा। एनीथिंग यू कैन डू। ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स। अब इसमें 2 लाइन्स बनानी है जिससे एक रेक्टेंगल बने और इंटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स। एक रेक्टेंगल बनना चाहिए और 2 इक्वल ट्रायंगल्स बनने चाहिए। तो या तो पहले हम यहाँ से हाफ में काट दें और ये रेक्टेंगल हो गया, फिर इसको यहाँ से डायगोनल बना दें तो ये हाफ ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे, इक्वल एरिया के ट्रायंगल हो जाएंगे। तो उस केस में आपको ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे हाफ करें, यहाँ पे भी लाइन बना सकते हैं, फिर यहाँ से लाइन डायगोनल बना देंगे तो 2 इक्वल ट्रायंगल्स हो जाएंगे और ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। कहीं से भी आप लाइन बना के इस तरह से कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? फिर कितना एरिया आता है रेक्टेंगल का? अगर यहाँ से लाइन बनाते हैं तो ये इसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और इक्वल ट्रायंगल्स का कितना हो जाएगा? 10/2, 5 5, ऐसे ईच ऑफ द ट्रायंगल्स का 5 5। नेक्स्ट इज पजल। मेजर द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन पेज 45। मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स। यहाँ पे 5 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। 5 स्क्वायर्स को आपको अलग अलग तरह से इसे फिगर बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे और बने हुए हैं 1 2 3, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 और 4 5, तो ये एक शेप हो जाएगा, यहाँ से एक शेप हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से भी आप एक शेप बनाते जाइए, 5 5 एक शेप कंप्लीट करते जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, वो लिखना है। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होगा, उसकी बाउंड्री को आप मेजर करिए। जैसे इसका पेरीमीटर मैं बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका होगा पेरीमीटर 12। इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 पेरीमीटर। तो सबका पेरीमीटर मेजर करिए, फिर उसका हाईएस्ट जो होगा वो यहाँ लिखना है और किसका है और कितना है। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट, फिर उसी तरह से सबसे कम वाला लिखिए। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स, अलग अलग शेप का एरिया तो शेप का सेम ही होगा, क्योंकि सब में 5 आप लेंगे तो 5 ही रहेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही रहेगा सबका एरिया। दैट्स सिंपल, ये इजी है, ये आप करके लिए तो टेक्स्ट बुक में ही करना है। डिड यू गेट ऑल 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स? ये देखिए इसमें फाइनली इन्होंने बना के दिखाया है। मैक्सिमम आप 12 शेप्स बना सकते हैं इसमें, इस तरह से।
Okay, you go through this page also. I will discuss in further class. Thank you.